अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है मैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है मैं समझाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव है। ठीक है, एक्टिव पैसिव आप लोगों ने मुझे लगता है कि पहले किए होंगे, अगर नहीं किए तो कोई भी मसला नहीं है, आज कर लेंगे हम। ठीक है, एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि अगर एक्टिव वॉइस कहते हैं जो कि हम जो चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है, वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस को हम क्या करते हैं, उसी का अगर उल्टा करके अगर हम लिखें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे अब एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या है, अगर एक सेंटेंस है, ठीक है, कि आई राइट एन ऐसे, ठीक है, ये अगर एक ये टेंस है तो ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अगर मैं इसी को ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँ, चेंज करूँगी, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, ठीक है। तो अगर अब मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं पैसिव में चेंज कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एन एस से, ठीक है, वो मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे जो मेरे पास आई है, जो मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर मैं इसको पैसिव में करी तो वो मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि बेसिकली कि यहाँ पे जो ये वाला ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब जो है वो वर्ब रहता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और एक चीज़ ऐड होती है, वो होता है बाय। ठीक है, बाय ऐड हो जाता है, ठीक है, वरना फिर बी जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कह रूँ कि एन एस से, वो मेरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया, जो मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट था। ठीक है, एन एस से इज़, क्योंकि एन एस से है तो उसके साथ इज़ ही लगेगा, है, ठीक है, इज़। और हमेशा जो है वो कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात याद रहेंगे, हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, तो इज़, राइट, रॉट एंड रिटन। तो रिटन जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, और इसके बाद क्या ऐड हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे बाय ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी कि एन एस इज रिटन बाय आई। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है, मी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी, यानी कि एन एस इज रिटन बाय मी, ऐसे जो है वो मैंने लिखा है। ये तो ये इसकी क्या हो गई, पैसिव वॉइस हो गई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूँगी, वो याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि मैंने जो यहाँ पे लिख लिया है पूरा, कि अगर आप लोगों के पास ये टेंसेस होते हैं तो आप लोग को ये हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हैं उसमें। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग के पास सबसे पहला टेंस अगर प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा पैसिव वॉइस में, अगर आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। ठीक है, और अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर आपके पास टेंस है, और अगर आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो इज एम आर बीइंग लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं यही वाला सेंस बताऊं कि एन एस ए इज बीइंग रिटन बाय मी, यानी कि थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही लगेगी वर्ब की। ठीक है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा वो मेन होता है, तो मैं वहाँ पर अभी यहाँ पे सारे हेल्पिंग वर्ब्स बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज़, हैव, बीन आ जाएगा। ठीक है, पास्ट सिंपल में क्या लगेगा, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। पास्ट सिंपल का टेंस आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस का है तो फिर वॉज, वर, बीइंग आएगा। यानी कि अगर कंटिन्यूस वाले हैं तो उसमें बीइंग और बीइंग ऐड हो जाएगा, और अगर परफेक्ट है तो क्या आएगा, बीन ऐड होगा। वरना फिर अगर प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में तो इज एम आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले लगेंगे, और जो है वो पास्ट सिंपल में क्या रहेगा, वॉज, वर आ जाएगा। इसके बाद अगर जो है आप अगर फ्यूचर सिंपल है या फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर सिंपल में क्या लगेगा, विल, शॉल, बी आएगा। फ्यूचर परफेक्ट है तो विल, हैव, बीन आएगा। ठीक है, ये आपके सारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि अगर ये टेंसेस होंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपके पैसिव वॉइस में। क्लियर हो गई बात। देखें फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ कि अगर आपको जो अगर कोई भी टेंस होगा वो आप में उसमें जाहिर है
एक चीज़ होना लाजमी है कि आपके पास उसमें सब्जेक्ट भी गिवन होगा और ऑब्जेक्ट भी गिवन होगा और वर्ब भी गिवन होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, मेन होती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना लेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बता दिए सारे। वर्ब भी आपको गिवन होगा, उसको आप थर्ड फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करके लिख देंगे। बाय ऐड होगा उसके बाद, और उसके बाद जो आपके पास जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, आपको ये भी पता होगा इस जो है वो किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, हैज़ हैव किसके साथ लगता है, वॉज वर किसके साथ लगता है, हैड जो है वो सबके साथ ही लगता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको याद होनी चाहिए कि अगर ये सब्जेक्ट है तो ये जो है हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास अगर आप ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई था और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मी लगा दिए, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा या क्या होगा, या इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है या पॉसेसिव केस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये सब्जेक्टिव केसेस में हमारे पास दो चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास क्या सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है, और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। एक सब्जेक्टिव केस हो गया और दूसरा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव केस हो। सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। ये होता है हमारे पास। आई है अगर हमारे पास सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारे पास, एम, ए, सॉरी, अगर आई है हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारे पास, होगा मी, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, यानी कि मैं, ठीक है। वी का क्या होता है, अस। यू का तो यू ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम रहता है। दे का क्या हो जाता है, दैम, ठीक है। ही शी है तो क्या हो जाएगा, हिज आ जाएगा, वरना हिम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। क्या, अगर ही शी है तो क्या आएगा, हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा। हिज जो है वो एक पॉसेसिव केस होता है, यानी कि अगर वो कह रहा है कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है, ये मोबाइल ये रहा, तो दिस मोबाइल इज़ हिज, ये मोबाइल उसका है, ठीक है। तो हिज जो है वह पॉसेसिव केस के तौर पर इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम में लगता है, और इट जो है वो इट ही रहता है, वो भी चेंज नहीं होता। तो ये सारे मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं, बाकी ये सारा ऑब्जेक्टिव केस है। अगर इनकेस कोई नाम है, ठीक है, तो वो नाम ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। अगर चेयर कह रहे हैं तो वो चेयर ही रहेगी, अगर वो टेबल है तो वो टेबल ही रहेगा, अगर वो अली है तो उसका नाम अली ही रहेगा, ठीक है। नेम में कोई चेंजेस नहीं होती, लेकिन अगर ये सारे सब्जेक्टिव केसेस होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो ये होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। बस अब आप लोगों को जो है वो काफ़ी आसानी हो जाएगी इस एक्टिव पैसिव में, ठीक है। ये जो है इसके बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, इन केस अगर आपके पास कोई मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स वो मैं आपको भी इसके लिए बता दूँगी, एक बहुत ज़्यादा छोटी सी वीडियो होगी, ठीक है, तो मैं उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन अब पता ही होगा मॉडल वर्ब्स, अगर मॉडल वर्ब्स हो जाते हैं तो ठीक है, तो वही मॉडल वर्ब्स जो हैं आप क्या करेंगे, लिखेंगे, जैसे कैन है या मे, माइट, इस तरह के जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है, मस्ट। तो यही जो है वो मॉडल वर्ब्स लिख कर उसके आगे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। अगर अगर आपके टेंस में आ जाता है कैन, आई कैन राइट है ऐसे, ठीक है, तो कैन क्या, अगर आप उसको फिर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, एन ऐसे, कैन बी रिटन बाय मी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कुछ जो पैसिव वॉइस होते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि अगर आपको इस तरह का अगर कोई टेंस दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको ये गिवन है कि ओपन द डोर, ठीक है, दरवाज़ा खोलो, और अगर आपको जो है फिर इसको चेंज करना है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है।
तो इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डू इट और एक होता है डोंट डू इट, यानी कि इसको करो या ना फिर ना करो। एक ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ठीक है, वरना फिर नहीं खोलो, या फिर पानी पी लो, नहीं पियो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है या चेंज करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम किस तरह से करेंगे? इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कि जिसका जो फॉर्मूला जो होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, लेट लगाएंगे हम सबसे पहले, प्लस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या दिया है इसमें, डोर दिया हुआ है, लेट द डोर, ये हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, बी, और जो हमें क्या दिया हुआ है, वर्ब गिवन है, ठीक है, जो कि हमें वर्ब गिवन है, जो प्रेजेंट में है, जो भी है, ठीक है। अब यानी कि इसमें हमें जो है सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ वर्ब दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, उसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, लेट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ओपन द डोर है तो क्या हो जाएगा, द डोर, ऑब्जेक्ट है इसको हम सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना है, लेट, तो क्या लिखेंगे, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि थर्ड फॉर्म आती है तो क्या आ जाएगा, ओपेंड आ जाएगा, ठीक है, लेट द डोर बी ओपेंड। तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये ओपन द डोर यानी कि ये डू इट वाला सेंटेंस टाइप हो गई ना, कि डू इट, करना है, ये करो काम। और दूसरा एक डोंट डू इट वाली टाइप का बता दें कि नहीं करने वाला, जिसमें नॉट आ रहा है या नेगेटिव टेंस है, कि डोंट ओपन द डोर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे फिर, ठीक है, डू नॉट ओपन द डोर अगर आपके पास हो तो फिर आप क्या करेंगे, सब कुछ मतलब सेम ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा, लेट द डोर नॉट बी ओपनड, ठीक है, लेट द डोर नॉट टू बी ओपनड, ठीक है। यानी कि बी से पहले जो है आपके क्या आ जाएगा, नॉट लग जाएगा। अगर ऐसे हो के एक टाइम से हो, डोंट डू इट अगेन, ठीक है, दोबारा ये चीज़ जो है वो दोबारा, अगर ये हो कि आप डोंट डू इट अगेन, ठीक है, ये चीज़ जो है वो दोबारा नहीं दोहराना, ये चीज़ दोबारा नहीं करना, ठीक है। तो फिर क्या हो जाए होगा इसका, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि लेट लगाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट, और ठीक है, क्या है यहाँ पे, डोंट डू इट अगेन, ठीक है। तो क्या करेंगे कि लेट सबसे पहले आ गया क्योंकि यहाँ पे हमें लेट के मैंने, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिख लेंगे, लेट इट नॉट टू बी डन अगेन, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो आपका क्या हो जाएगा, एक पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो है वो क्या कहते हैं, आते हैं एक्टिव पैसिव, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैंने के एक दिया वो आपके पास एक्टिव वॉइस के हु डन दिस, ठीक है, अगर ये पूछ रहे हैं आपसे हु डन दिस, ठीक है, तो इसका किस तरह से होगा, इसमें ये होगा कि आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस है, ठीक है, तो आप दिस लिखेंगे सबसे लास्ट में, दिस, और डन यानी कि क्या है, ये पास्ट सिंपल है ना, तो पास्ट सिंपल के लिए अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो क्या आएगा, वॉज वर आएगा, पहले मैंने बता ही दिया था, देख ले, याद कर ले। तो दिस वॉज, ठीक है, क्या आएगा, दिस वॉज डन, देन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, दिस वॉज डन बाय हु, हु को अगर इसका जो ऑब्जेक्टिव केस अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, whom, दिस वॉज डन बाय whom, कि किसने जो है वो किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा,
अच्छा, तो इस तरह के अगर ये क्वेश्चन आ जाएंगे वाई आर यू क्राइंग और इस तरह का, तो आप जो है इसको इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर एग्जांपल्स जो है आप लोग जो है आपके 10 ईयर की अगर आप लोग सॉल्व करें, जो आती हैं 10 ईयर में, 10 ईयर लेकर बैठे उनको सॉल्व करें। कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो, अगर कोई नहीं समझ आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जो है वो बता दूँगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करनी है। और अगर कोई और चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं इसी के बारे में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर जो है वो इस चीज़ है वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।